Let, let us pray. Father, in the name of Jesus, I am praying for each and everyone. पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Let the word do a miracle in their life. परमेश्वर का वचन इनके जीवन में एक अद्भुत काम करे, चमत्कार Everyone करे। who, everyone who believe in the word, let them see a miracle in their life. जो कोई वचन पे विश्वास करेगा वो अपने जीवन में एक अद्भुत चमत्कार को देखे। Let them reach to a new level of anointing. वे अभिषेक में एक और ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाए। Let the spiritual eyes and ears be open. उनकी आत्मिक आंखें और कानें भी खुल जाए। Let them filled with the spirit of Lord. वो पवित्र आत्मा से भर जाए। Let them really experience the power of anointing in their life. वो परमेश्वर के अभिषेक को महसूस करे अपने जीवन में। In the name of Jesus we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, आमीन। So you can see that this is a very familiar verse in the Bible. यहाँ पर हम देखते हैं ये जो वचन है ये बहुत ही प्रसिद्ध वचन है बाइबल का। So if you look at the verse, you can see that Jesus full of the Holy Spirit. It is written. अगर इस वचन, यस, जीसस फुल ऑफ द होली स्पिरिट, कंटिन्यू। Returned from Jordan River. यहाँ पर इस वचन को देखेंगे, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरपूर होकर यरदन नदी से आया। So that means he was filled with the anointing of God. इसका यह मतलब है कि यीशु मसीह परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ था। So you need an anointing to do the ministry. इसका यह मतलब है कि हमें परमेश्वर का अभिषेक चाहिए सेवकाई को करने के लिए। And Jesus was anointed by the Holy Spirit at Jordan River. और यीशु मसीह को परमेश्वर ने अभिषेक किया यरदन नदी में। And it says he was full of the Holy Spirit. और यहाँ पे लिखा है कि वो पूरा पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। So it is an example to us. If you want to do a ministry, you should need the help of the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit. यस, ये हमारे लिए एक उदाहरण की बात है कि अगर हमें सेवकाई करना है तो हमें अभिषेक चाहिए परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का। So anointing is not like a feeling or something in your body. अभिषेक जो है हम उसको महसूस नहीं कर सकते हमारे शरीर में। It is not a special feeling. It is not a special feeling. ये कोई विशेष ये बात नहीं है हमारे जीवन में। It is a never-ending experience. ये न अंत होने वाला अनुभव है, न अंत। So if you look at the life of Jesus, Jesus was walking in the fullness of the Spirit. अगर यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा की भरपूरी से होकर वो चलते थे। Imagine yourself immersing in a river of water. आप अपने आप को कल्पना कीजिए कि आप नदी के पानी में पूरे डूबे हुए हैं। You are living and moving in the atmosphere of the Holy Spirit. अभी उस पानी में आप पवित्र आत्मा के चलन से आप वहां जी रहे और चल रहे हैं। In other words, you are moving in the supernatural realm. इसका दूसरे शब्दों में कि हम अलौकिक क्षेत्र में हम चल रहे हैं। And you have the fellowship with heaven. और हमारे पास स्वर्ग की सहभागिता है। So you cannot express this feeling with your human like words. अभी इन बातों को हम हमारे शब्दों से हम उसको बता नहीं सकते। If you are in the Holy Spirit, if you are moving in the Holy Spirit, you will have the senses of heaven. अगर हमारे पास पवित्र आत्मा है और हम पवित्र आत्मा में चल रहे तो स्वर्ग का हमारे पास अनुभव होगा। You can sense the heavenly places in your life. स्वर्गीय बातों को हम उसको स्पर्श कर सकते। In other words, if you are a born again person, if you are moving in the Holy Spirit, what happens? You can hear from. अगर हम एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति है और हमारे पास पवित्र आत्मा है तो हम स्वर्गीय बातों को हम समझ सकते हैं। You are aligned with heaven. हम उसके साथ उस ढांचे में चलते, स्वर्गीय के ढांचे में। So that means every moment you are ready to hear from God. इसका यह मतलब है कि हर एक क्षण हम परमेश्वर की वाणी को हम तैयार है सुनने के लिए। How many of you believe every moment you can hear from God? कितने लोग ये अग्री होते हैं कि हर एक क्षण हम परमेश्वर की वाणी को हम सुन सकते हैं? This is a truth. This is the truth. ये सच्चाई है। You can hear from God.
हम परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं। This is not a special ability, it is the nature of a true believer. ये कोई विशेष दान नहीं है, ये जो विश्वासी है, विश्वासी के का एक विशेष दान विश्वासी को बोला जाता है। If you hear something from God, it definitely happened. अगर आपने परमेश्वर से कोई बातें सुनी है तो निश्चय वो बात होने वाली है। How many of you hear something from God? You already heard something from God. कितने लोग ने परमेश्वर से कुछ बातें सुनी है पहले? कितने लोगों ने सुना है पहले? I think many people, they have received at least one word from God, minimum. यहाँ पे बहुत से लोगों ने कम से कम एक वाणी तो भी सुना है परमेश्वर से। Whatever they receive from God, definitely it will happen. जो भी बातें उन्हें परमेश्वर से सुनी है, निश्चय वो बातें पूरी होंगी। Because I am fully confident in my God, whatever God has told you, it will happen in your life. मेरा संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर है कि जो भी बातें परमेश्वर ने आपको बोला वो निश्चय होने वाला है। And each and everyone who is in the spirit, who is called by God, they have a mission. और जो भी व्यक्ति आत्मा में है और जो भी परमेश्वर ने बुला है, उनके पास एक मिशन है, एक उद्देश्य है। And if you have the anointing of God, you will move according to your mission. और अगर आपके पास परमेश्वर का अभिषेक है, तो जो योजना आपके है जीवन में, उस योजना के अनुसार आप निश्चय आप आगे बढ़ेंगे। You will move in the mission of God. जो परमेश्वर की योजना है, उस योजना के तहत आप आगे बढ़ेंगे। Jesus has a mission. यीशु मसीह के पास एक उद्देश्य था। Let us go to the word. Luke chapter 4 verses 18 and 19. लूका का 4 का 18 और 19 को हम देखते हैं। The Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim that captives will be released, that the blind will see, that the oppressed will be set free, and that the time of the Lord Lord's favor has come. प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। So it is talking about the mission of Jesus. यहाँ पे यीशु मसीह का जो उद्देश्य है उसके बारे में बता रहा है। A prophecy was already given about Jesus' mission. यहाँ पे यीशु मसीह के उद्देश्य के बारे में एक भविष्यवाणी दी गई है। If you look at the verse, you can see that everything written is the mission of Jesus. The blind is seeing, Yep. the people Yep. is getting free. Everything is written. यहाँ पर अगर हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे यीशु मसीह का जो उद्देश्य है सब बताया कि अंधों को रोशनी मिले, लंगड़ों चल सके, ये सारा यहाँ पे दिया गया, वर्णन दिया गया। So if you again look at the verse, it is the Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to bring good news to the poor. Anointed. Yes. यहाँ पे लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, कि इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। यहाँ पे शब्द दिया गया अभिषेक। Okay. Yes. So you can see that. Anointing. Yes, anointing. If even Jesus has a mission, Jesus can fulfill his mission only after he get anointed. यीशु मसीह के पास जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को अगर उसे पूरा करना था, केवल अभिषेक के द्वारा से ही वो हो सकता था। You have to seek your anointing. आपको आपका अभिषेक को आपको खोजना है। आमीन। You should have a strong desire to get anointed by God. आमीन। आपके पास में एक तीव्र इच्छा होना चाहिए आपके अंदर में कि मुझे परमेश्वर, आप मुझे अभिषेक करो। The moment the anointing of God come upon you, your life will change. जिस क्षण परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर आता है, हमारा जीवन तब्दील हो जाता है। आमीन। If you need finances for your ministry, it will supernaturally provide. अगर आपको पैसों की जरूरत है आपकी सेवकाई के लिए, परमेश्वर उसको अलौकिक रूप से प्रबंध करेगा। आमीन। What I am trying to say, God is your father and the father will provide his son every need.
मैं क्या बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर आपका पिता है और परमेश्वर अपने बेटे को सारी बातों को वो प्रबंध करेगा। आमीन। The anointing is the first step. पहला चीज है अभिषेक। So you can see that this prophecy was fulfilled at the river of Jordan. हम देखते हैं ये जो भविष्यवाणी थी, ये भविष्यवाणी यरदन नदी में यह पूरी हुई। आमीन। And Jesus was anointed at the river of Jordan. और यीशु मसीह का अभिषेक यरदन नदी पे हुआ था। If you go back and look at the verse, you can see that one of his mission is to preach good news. यहाँ पे एक और इसका जो काम था, सुसमाचार को सुनाने का काम था। Also, the relieves the captives, और बंदियों को छुटकारा दिलाने का काम था। free the oppressed, जो 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 लोग दुखी थे उनको छुटकारा दिलाना, and heal the sick, और बीमार लोगों को चंगा करना, and announce the favor. That means the grace of God. और परमेश्वर का अनुग्रह को लोगों के ऊपर में घोषित करना। So everything started when the anointing came upon Jesus. ये सारी बातें तब चालू हुई जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को अभिषेक किया। How many of you want an anointing from God? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आप मुझे अभिषेक करें? Because maybe you are an ordinary person, maybe you don't have any biblical knowledge, but still you have a desire in your heart to do something for God. God will definitely hear you. हो सकता है कि आपने बाइबल कॉलेज नहीं गया, आपके पास बाइबल का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आपके अंदर में तीव्र इच्छा है और परमेश्वर उस तीव्र इच्छा को पूरा करेगा। You are special to God. आप विशेष लोग हैं परमेश्वर की दृष्टि में। Each and everyone who is listening to my message, they are chosen by God. जो कोई लोग मेरी वाणी को सुन रहे हैं, ये सब लोगों को परमेश्वर ने चुना है। Because you are already accepted Jesus as your savior. क्योंकि आपने पहले से ही यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है। That means that first step is already over. इसका यह मतलब है कि पहला कदम खत्म हो चुका है। Some of you have already got the anointing. आप में से यहाँ पर कुछ लोगों को तो अभिषेक पहले से प्राप्त हो चुका है। Some of they never get anointing from God up to then. Till now, Yes. कुछ लोग यहाँ पर है कि उनको अभी तक अभिषेक वो प्राप्त ही नहीं हुआ। So the good news is, those who already got anointing, you will be given more. खुश खबर ये है कि जिन लोगों ने पहले से अभिषेक प्राप्त किया है, उन लोगों को परमेश्वर और बढ़ाएगा और ऊंचे ओहदे पे लेके जाएगा। And if you are not a person who didn't get anointed, you will definitely get anointed by God. और जिन लोगों को आज तक अभिषेक प्राप्त नहीं हुआ, उन लोगों को परमेश्वर आज अभिषेक दे रहा है। And the Holy Spirit is saying to you, get ready for your mission. आमीन। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि तैयार हो जाओ आपके दर्शन के लिए, जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है। How many of you believe? कितने लोग विश्वास करते हैं उस दर्शन के बारे में? Just believe that definitely the Spirit of God will touch you today. आप विश्वास कीजिए और निश्चय पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा। Okay, you can see that. If you go back to the verse, you can see that in Luke chapter 4 verses 1. After getting anointed, what is happening in Jesus' life? It is written, then Jesus, full of the Holy Spirit, returned from Jordan river. Then it is written, he was led by the Spirit in the wilderness. यीशु मसीह जब यरदन नदी से बाहर आया था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, तो वो जंगल में गया था। The wilderness means it is a desert or desert, dry place, a dry place, desert. I think it is mentioning about the dry place. Yeah, but the Hindi translation is wrong. It's given the jungle. Jungle means forest, all trees and all. But the correct translation should be like a desert. Yes, desert. It is the right one. Okay. Yeah. So you can see that. Viran. The Hindi translation should have been Viran. Viran means a dry place. Okay. देखो, should I tell the people that? Yes. हाँ, देखिए, हिंदी बाइबल में जो अनुवाद हुआ है, ये जो शब्द दिया गया यहाँ पर जंगल का मतलब कि वहां पे पेड़ है
और जो यीशु मसीह जो स्थान पे गया था, वो स्थान जो था अंग्रेजी बाइबल में, वो था वो वीरान, कुछ नहीं है वहां पे पूरा। तो ये जो Okay. शब्द है, ये जंगल नहीं होना चाहिए, ये वीरान होना चाहिए उसमें। Okay. यस। Okay. So you can see that after get anointed, something happened in Jesus' life. He was led by the Holy Spirit into the wilderness. यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु मसीह का अभिषेक हुआ, तो उसके जीवन में कुछ तो भी बात हुई और वो एक वीरान स्थान में चले गए। But you can see that his mission is to do miracle, deliver और people, यस heal और people, has set free और people. और यीशु मसीह का जो उद्देश्य था कि लोगों को छुटकारा दिलाए, उनको चंगा करे, ये उसका उद्देश्य था। But now the Holy Spirit leading him to the wilderness. लेकिन अभी पवित्र आत्मा उसे वीरान स्थान में लेके जा रहा है। Exact opposite to his mission. जो उद्देश्य उसको दिया गया, उस उद्देश्य का पूरा उल्टा है। You can see that if Holy Spirit speak to you something, that means there is something that is going to happen in your life. अगर पवित्र आत्मा ने आपको कुछ बातें बताई, और निश्चय वो बात होने वाला है आपके जीवन में। It's beyond your knowledge. ये आपके ज्ञान से विपरीत है। You don't need to teach God. हमें परमेश्वर को सिखाने की जरूरत नहीं है। Whatever the Holy Spirit is speaking to you, just obey it. जो भी बातें पवित्र आत्मा हमें बता रहा है, हमें सिर्फ उसका आज्ञा पालन करना है। For example, there is no way, but still the Holy Spirit is speaking. Go forward. हो सकता है कि वहां पे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आगे बढ़ो। But if you obey the Spirit, that means definitely you will see miracle. लेकिन अगर हमने पवित्र आत्मा की आज्ञा पालन किया, निश्चय हम एक चमत्कार को देखेंगे। And now Jesus was led into the wilderness. और अभी हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को एक वीरान स्थान में लेके गया। It is to be tempted by the devil. और वीरान स्थान में इसलिए लेके गया कि शैतान उसकी परीक्षा ले सके। And Jesus never complained. और वहां पे यीशु मसीह ने उसके विरुद्ध में परमेश्वर को कुछ नहीं बोला। Because it is written in the Bible, I'm not going to the verses. You know, Yes. that how the devil tried to tempt Jesus. और हम देखते हैं यहाँ पे कि शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा कैसे लिया। And Jesus obeyed the Spirit, and he gave himself to the he obeyed the Spirit, and he went to the wilderness. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वो पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन किया, और वो खुद ही वो वीरान स्थान में जाने के लिए वो तैयार हो गए। Because he knew there is a great victory that is going to happen. क्योंकि यीशु मसीह जानता था एक बहुत बड़ा विजय आने वाला है। Maybe you have a calling, maybe you have a vision, and maybe you have heard so many prophecies. हो सकता है कि आपके पास एक बुलावट है, एक दर्शन है, हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारी भविष्यवाणी भी हुई होंगी। But now you are struggling. लेकिन आप अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों को देख रहे हैं। And what you are experiencing is exact opposite to the prophecies you have heard. और आप जो अनुभव कर रहे हैं अभी इस वक्त आपके जीवन में, जो भविष्यवाणी दिया गया, उसके विपरीत आप अनुभव कर रहे हैं। But the Spirit is saying to you, you will win this situation. लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आप इस परिस्थिति से विजय होंगे। आमीन। Because Jesus already defeated devil. क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से ही शैतान को हरा दिया क्रूस पे। The victory is already given to you. ये विजय आपको दे दिया गया है। There is some people who is watching, they are struggling. यहाँ पे कुछ लोग जो देख रहे हैं हमारे पास आज, वो उनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं। The recorded message, after when I am uploading it to the YouTube, some people are going to watch. अब कुछ लोग जब इस वीडियो को अपन YouTube में डालेंगे, वो उसको देखेंगे। It is for all. It is for them also. They are also struggling. और ये भी लोग जो देखेंगे बाद में, उनके जीवन में भी बहुत सारा संघर्ष है। But if you be in faith, if you obey the Spirit, definitely you will see a victory. लेकिन अगर हम विश्वास में रहेंगे, तो निश्चय हम उस विजय को देखेंगे। I can see that the Holy Spirit is speaking to you, speaking to people. Just believe it. मैं देख रहा हूं कि पवित्र आत्मा लोगों से बातें कर रहा है। Sister Vivesini,
you are going to see a great victory in your life. बहन बीबी जेनी, आप एक बहुत बड़ा विजय को देखेंगे आपके जीवन में। आमीन। All the wilderness situation, all the things, it will change. सारा वीरान परिस्थिति तब्दील हो जाएगा। I can see that a great victory, it is coming to you. एक बहुत बड़ा विजय आपके जीवन में आ रहा है बहन। It is already happened in the spiritual world. आत्मा में हो चुका है कि आप विजय हो गए। I can see that your status is changing. आपका औहदा तब्दील हो रहा है। आमीन। I can see that again the Holy Spirit is saying to you, a celebration is going to happen in your home. एक उत्सव आ रहा है, आनंद का उत्सव आ रहा है आपके घर में। आमीन। It will happen in your job area. Also, it will happen in your personal life. आपके नौकरी के क्षेत्र में और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी एक आनंद का उत्सव आ रहा है। आमीन। I can see that you are going to get married to an anointed person. आपका शादी एक अभिषेक प्रभु के अभिषेक व्यक्ति के साथ होने वाला है। What I'm seeing, a spirit of prophecy is being released for you. एक भविष्यवाणी का आत्मा आपके लिए दिया जा रहा है। आमीन। God will speak to you. You will hear things from God. परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आप परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे। आमीन। This is going to happen because the spiritual realm is already open and it is open above you. वो आत्मिक क्षेत्र खुल चुका है और आपके बारे में बता रहा है। This month, the coming month, April, will be a month of deliverance in your life. आने वाला अप्रैल महीना आपके लिए छुटकारे का महीना होने वाला है। आमीन। God is showing you something. Take a step and capture it. आमीन। परमेश्वर आपको कुछ बातें बता रहा है, आपको केवल एक कदम लेकर उसको पकड़ना है। आमीन। Move in faith and possess. विश्वास से आगे बढ़ो और उसको ले लो। Father, I am releasing this prophecy for her. Let her see it in the name of Jesus. पिता परमेश्वर ये भविष्यवाणी इस बहन की जीवन में घोषणा करते हैं, ये बहन उसको अपने जीवन में देख सके प्रभु जी। If any of you are struggling, the God is again telling you this spirit will be over. अगर आप यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहा है, परमेश्वर बोल रहा है ये समय चले जा रहा है। That period of struggle is going to over in the name. चुनौतियों का समय निकल गया आपके जीवन से। आमीन। We are going back to the verse. You can see that Jesus is getting victory over the devil. यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह शैतान पे विजय पाया। So how many of you believe the same victory is with you? कितने लोग विश्वास करते हैं कि यही विजय मेरे पास भी है? You can see that Adam failed in temptation. Yes. हम देखते हैं कि आदम जो था वो जब जिसके जीवन में जब परीक्षा आई वहां पर वो गिर गया। And sin entered into the human race. और पाप मनुष्य जाति में आ गया। Now Jesus is being tempted by the devil. अभी यीशु मसीह की परीक्षा शैतान कर रहा है। But he overcome and won the situation. लेकिन यीशु मसीह ने इस परीक्षा पे विजय पाया। How many of you believe you will overcome the situation? आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके जीवन की हर एक परेशानी को, चुनौतियों को आप विजय होंगे। आमीन। You can see that Jesus was in a difficult situation, but at that time he was fasting and praying. आमीन। हम देखते हैं कि उस समय यीशु मसीह एक कठिन परिस्थिति पे था, लेकिन यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। Just a minute. Yes. Okay. So Jesus was praying and fasting. हम देखते हैं यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। You need the verses. Should I take that verse? No, it's given here. No? यहाँ पे दिया गया ना। Okay, then can you read 40 that? days. अच्छा, okay. Yeah. लूका का 4 का 1 का 2 और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। So this was praying and fasting at that time. यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना कर रहे थे 40 दिन 40 रात। Because he know what is going to happen.
क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि आगे में क्या होने वाला है। In other words, he was preparing for his ministry. दूसरे शब्दों में अगर हम देखा जाए, यीशु मसीह तैयारी कर रहा था अपनी सेवकाई के लिए। Oppression is coming, temptation is coming, but Jesus made it a opportunity to prepare for his ministry. सताव आने वाला था, परीक्षा आने वाला था, लेकिन यीशु मसीह ने इसको सामना करने के लिए तैयारी की। You will never fail. आप कभी भी हारेंगे नहीं। How many of you believe you will never fail? It is impossible Amen. to fail. आप कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप कभी ना हारेंगे? आमेन। In the world, there is, some people will fail, some people will win. संसार में अगर हम देखें, कुछ लोग सफल होते, कुछ लोग हारते। But in the spiritual realm, you are already won. That means you will definitely Amen. see your victory. लेकिन आत्मा के क्षेत्र में हम तो पहले से जीते हुए लोग हैं। You can see that विजय। the temptation came, but Jesus overcome by the word of God. परीक्षा तो आई, लेकिन यीशु मसीह ने इस परीक्षा को विजय पाया परमेश्वर के वचन और उपवास से। So when you go through difficult situation, what you should do? Pray more, fast if it is possible for you. I think you should Yes. fast. भविष्यवक्ता मानी क्या बोल रहे हैं कि जब आपकी जीवन में परीक्षा आती है, परिस्थिति जब बेकार ठीक नहीं है, आपको क्या करना है? आपको उपवास करना है और प्रार्थना करना है। और वो बोल रहे हैं कि आपको उपवास करना ही है। So the next thing, you have to meditate the word. उपवास के साथ आपको परमेश्वर के वचन का मनन करना है। Every questions by the devil, Jesus answered by the word of God. हर एक प्रश्न, जो भी परीक्षा आई, उन सारी चीजों का सामना यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के द्वारा से किया। In other words, Jesus used it as a weapon. दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने परमेश्वर का वचन को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। That means the weapon is already given to you. इसका यह मतलब है कि हथियार तो पहले से आपको दे दिया गया है। And through the word of God, you will overcome the situation. परमेश्वर के वचन से हम उस परिस्थिति पे विजय पाएंगे। Whatever is coming against you, it will never overcome you. जो भी बात आपके ऊपर हावी होना चाहती है, वो आपके ऊपर नहीं होगी। Just believe that even if you see problems, I prophesy that this is a start of a great victory. मैं आपको भविष्यवाणी देना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में आप परेशानी को देख रहे हैं, लेकिन शुरुआत हो रहा है विजय का। आमेन। How many of you believe great victory, not an ordinary अद्भुत विजय होने वाला है। आमेन, आमेन। Victory is going to happen. अद्भुत विजय होने वाला है। आमेन। Father, I am releasing this prophecy over their lives. All the difficult situation, let it change to a great victory. प्रभु परमेश्वर इनकी जीवन की हर एक परेशानी को आप एक अद्भुत विजय में तब्दील कर रहे हैं। आमेन। Sapna, you are going to see great victory in your life. बहन सपना, एक अद्भुत विजय को आप देखेंगे अपने जीवन में। आमेन। Every situation maybe seems impossible to you right now, but you will see great victory. हर एक परिस्थिति जो अभी असंभव दिखाई दे रही है, लेकिन उस असंभव में परमेश्वर आपको विजय दे रहा है। आमेन। You can see that someone is going to hire you. मैं देख रहा हूं कोई तो भी आपको नौकरी पे रखेगा। And I can see that your financial level is changing. और आपका आर्थिक का औदा भी परमेश्वर तब्दील कर रहा है। आमेन। All the debt, all the problems in your financial area, it will be over within few months. आपकी जीवन के सारे कर्ज, सारे आर्थिक परेशानी को परमेश्वर कुछ महीनों में तब्दील कर रहा है। आमीन। You can see that supernatural help is coming to you. अलौकिक मदद आपके पास आ रही है बहन। Father, I am releasing that prophecy in her life in the name of Jesus. पिता परमेश्वर, ये भविष्यवाणी को इस बहन की जीवन में हम घोषणा करते हैं। Again, I am seeing that some company, I am seeing that connected to America, connected to US, doors are already opening in the name of Jesus. ऐसी कंपनी जो यूएसए से कनेक्टेड है, वो कंपनी आपके साथ में संपर्क कर रही है। आमीन। You know that the situation of the world we now, there is nothing happened right now. Nothing will happen because of the situation is very, very worse.
वो भी आज के वर्तमान में हम देखते हैं संसार में परिस्थिति बहुत गंभीर है। But if God will so, you will go to that place. अगर परमेश्वर की इच्छा है आप निश्चय उस जगह स्थान पे आप जाएंगे। आमीन। Don't look at the impossible things, look at Jesus. असंभव बातों को न देखे, केवल यीशु को देखिए। आमीन। Everyone hearing my message, again the Holy Spirit is saying to look to the Word of God. यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो उपस्थित है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन पे आपका ध्यान दीजिए। Look to Jesus and you will see a door, open door. आमीन। यीशु मसीह पे अपना नजर रखिए और परमेश्वर आपके लिए एक द्वार खोल रहा है। If you are searching for a door, look to Jesus. It is always open for you. अगर आप एक द्वार को खोज रहे हैं, वो द्वार यीशु मसीह है, वो हमेशा वो द्वार खुला है। आमीन। The world is going to witness a great miracle in the name of Jesus. आप एक अद्भुत चमत्कार को देखेंगे अपने I can जीवन see में। that the world is going to see a revival happening. संसार एक बेदारी को देखेगा। Maybe there is no chance, but I can see that many countries revival is going to happen. हो सकता है संभावना नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी बता रहे बहुत सारे देशों में अभी बेदारी आ रही है पवित्र आत्मा की। Again, people are gathering. I don't know whether it is physical or online. I don't know. Again, people are groups are forming and they are praying. दल बन रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो या ऑनलाइन हो, दल बन रहे हैं और ये सब लोग एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे हैं। Another moment of revival. It is going to happen in the name of Jesus. बेदारी का एक और आ रहा है। How many of you believe this will happen? कितने लोग विश्वास करते हैं ये बेदारी का समय आ रहा है राष्ट्रों में? Pray for a revival. आप प्रार्थना कीजिए बेदारी के लिए। Pray for peace of the world. प्रार्थना कीजिए संसार की शांति के लिए। Your prayer can change the situation. आपकी प्रार्थना उस परिस्थिति को तब्दील कर सकती है। Because God called you for a mission. When you pray, it will happen. क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के लिए बुलाया है और जब आप प्रार्थना करेंगे वो होगा। How many of you believe it? How many of you believe it? कितने लोग विश्वास करते हैं? Again, Christian Tapok, the God is saying to you, anointing already on your life. बहन क्रिश्चियन टापो परमेश्वर बोल रहा है अभिषेक तो पहले से ही आपके ऊपर है। Just pray for a refreshment, a new level of anointing. आप प्रार्थना कीजिए एक ताजगी के लिए, अभिषेक के ऊंचे औहदे के लिए प्रार्थना कीजिए। Pray more. प्रार्थना ज्यादा कीजिए, उपवास ज्यादा कीजिए। And I can see that God will speak to you. मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपसे बातें करेगा। Read the book of Ezekiel. एजिकल की किताब को पढ़िए। Read the book of John. यूहन्ना की किताब को पढ़िए। And God is going to speak special revelations to you. और परमेश्वर आपको विशेष प्रकाशन देने वाला है। Everyone who is listening to my message, again I say connect with the word. हर एक जन जो यहाँ पे मेरे वाणी को वचन को सुन रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के साथ में आप जुड़ जाइए। Meditate the word will become a weapon in your hand. आमीन। परमेश्वर के वचन को मनन कीजिए, यही वचन आपके हाथों में एक हथियार बन जाएगा। And great victories will come to you. और अद्भुत विजय आप देखेंगे अपने जीवन में। Let us go to the word. Luke chapter 4 verses 40. 14. Yes, 1:4. Yeah. लूका का 4 का 14। Then Jesus returned to Galilee, filled with the Holy Spirit's power. Reports about him spread quickly through the whole region. फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। So you can see that now Jesus is returning to Galilee. और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु गलीली में आ रहा है। When he received the anointing, his first destination was the wilderness. Yes. जब यीशु मसीह को जब उन्होंने अभिषेक को प्राप्त किया, तब वो वीरान स्थान में थे। He went to the wilderness. वो वीरान स्थान में चले गए। Whatever he heard from God, he just obeyed it. जो भी वाणी उन्होंने परमेश्वर से सुनी, उस वाणी के अनुसार उन्होंने काम किया।
Now the time is coming. Now he is returning to Galilee. अभी समय आ रहा है कि वो गलील शहर में आ रहा है। That means God already prepared a place for his ministry. इसका यह मतलब है कि परमेश्वर ने पहले से ही तैयारी किया था उसकी सेवकाई का स्थान। I'm telling you a truth. मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं। It is God who is deciding you to where to go. ये परमेश्वर ही है जो वो निर्णय ले रहा है कि आप कहाँ पे जाने वाले हो। It is not your choice. ये आपका निर्णय नहीं है, It is a choice made by God. ये निर्णय परमेश्वर ने लिया है आपके लिए। Every time when you pray, ask God, if it is your will, let it happen. हर एक समय जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से पूछिए, प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो ये होने दीजिए। If God has called you as an apostle, definitely that level of anointing will come to you. अगर परमेश्वर ने आपको प्रेरित के रूप में बुलाहट दिया है, निश्चय इस प्रकार का अभिषेक भी आपके ऊपर उतर आएगा। God called you as a prophet, definitely that kind of anointing will happen to you. अगर एक भविष्यवक्ता का अभिषेक आपको बुलाया गया है, निश्चय वो प्रकट होने वाला है। आमीन। Ministry is given by God. It is not our choice. It is a choice of God. सेवकाई जो है परमेश्वर की ओर से आती है, हम उसको चुन नहीं सकते। Definitely, I can see that there is apostles hearing my message. यहाँ पर मैं पवित्र आत्मा बता रहा, यहाँ पे कई प्रेरित लोग हैं जो इस वाणी को सुन रहे हैं। आमीन। To the eyes of the world, you are an ordinary person, but by the Spirit of God, I can see that some people who are called by the for the apostolic ministry is hearing my message. संसार की निगाह में, संसार की आंखों में आप सब लोग, कुछ लोग यहाँ पर बहुत साधारण दिखते हैं, लेकिन आपकी बुलाहट एक प्रेरित के रूप में है। परमेश्वर बोल रहा है, God will prove your ministry. परमेश्वर आपकी सेवकाई को वो लोगों के सामने वो बताएगा। Maybe there is nobody knows you now, but your name will be lifted high. आमीन। हो सकता है कि आज वर्तमान में आपको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता, लेकिन परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करेगा और लोग जानेंगे। Nazir brother, when I say this prophecy, don't highlight. Yes, yes. I will not highlight anyone now. Okay. Brother Sandana, the God is telling to you, through you, I can see many things is coming. तो भाई संतान, परमेश्वर बोल रहा है कि आपके द्वारा से बहुत सारी बातें होने वाली है। I can see multiple things happening through you. बहुत सारी बातें आपके द्वारा से होने वाली है। And it is happening in India. और ये सारी बातें भारत देश में हो रही है। Because you have a calling and God will make it it is evident in your life. और ये आपके पास एक बुलावट है और ये बुलावट दिखाई देगा। You will be used by God mightily. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा सामर्थ्य रूप से। And many will be attracted to God through you. और बहुत से लोग परमेश्वर की ओर आकर्षित हो जाएंगे आपके द्वारा। I can see that in your hometown, God will make a place for you. आपके 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 स्थान जहां पर आप रहते हैं, परमेश्वर आपके लिए वहां पे एक स्थान बना रहा है। Amongst your relatives, I can see that God is going to do a miracle. आपके रिश्तेदारों के बीच में परमेश्वर एक चमत्कार करने वाला है। There are going to be deliverance through you. आपके द्वारा से छुटकारा होने वाला है। As a proof, a deliverance will happen in your home itself. इसको साबित करने के लिए आपके ही खुद के घर में एक छुटकारा होने वाला है। You are waiting for a good news and you will hear it. आप एक खुश खबर के लिए रुके हैं और निश्चय आप उसको देखेंगे। Before the end of this year, whatever you have heard from God, it will happen. इस साल के अंत के पहले जो भी आपने सुना वो निश्चय होने वाला है। Just believe that if anybody is hearing my message, your calling will be revealed by God. जो कोई मेरी वाणी को सुन रहा है, आज आपकी बुलाहट वो दिखाई देगी लोगों के सामने। Again, you are not ordinary people, you are special people. आप सब लोग साधारण लोग नहीं है, आप विशेष लोग हैं प्रभु की दृष्टि में। So that what I'm trying to say, the choice is made by God.
मैं क्या बताना चाहता हूं, निर्णय परमेश्वर लेता है आपकी जीवन के बारे में। If you move to a place prepared by God, you will see result. अगर आप उस स्थान में जाएंगे जहां पर परमेश्वर ने तय किया, वो वहां पर आप सफलता को देखेंगे। It can be a place in the world. वो स्थान इस संसार में हो सकता, There is another realm, another thing. It can be a place in the spiritual realm. ये स्थान आत्मा में भी हो सकता है। You have to ascend to the levels of God. The God is recurring to be climbed. कैन यू रिपीट इट प्लीज? You have to ascend to the levels of God is recurring you to climb. आपको उस औहदे पे उठना है जिस औहदे पे परमेश्वर आपको बुला रहा है ऊंचा उठने के लिए। You can see that Paul has such an experience in his life. हम देखते हैं कि प्रेरित पौल के पास में ऐसा अनुभव हुआ था। Paul ascended to the third heaven. यस, हम देखते हैं प्रेरित पौल तीसरे स्वर्ग में चला गया। How many of you believe the Spirit will bring you to the right place? कितने लोग विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आपको उस स्थान पे लेके जाएगा आत्मा में? Many will be lifted. कई लोग आत्मा में ऊंचे औहदे पे चले जाएंगे। आमीन। Some I can again see that that's the same spiritual experience. Your spirit will be lifted up. आपका आत्मा उठा लिया जाएगा, यह You अनुभव। can see that Paul got a revelation from God. Paul got an experience from God. He went to the third heaven. हम देखते हैं प्रेरित पौल को एक ऐसा अनुभव मिला कि वो तीसरे स्वर्ग में पहुंच गए उसकी आत्मा। You can see that he heard some voices in that place. और प्रेरित पौल ने वहां पे कुछ आवाज को सुना। If you look at the ministry of Paul, it is extraordinary ministry. यस, अगर हम पौलुस की सेवकाई को देखेंगे, एक अद्भुत सेवकाई थी। Pray to God so that you can ascend to such kind of level. आमीन। आप प्रार्थना कीजिए कि आत्मा में आप ऐसे अनुभवों को ऐसी चीजों का आप अनुभव कर सकेंगे आत्मा में। It is possible for you. God will definitely give you that experience. आमीन, ये संभव है आपके लिए और निश्चय परमेश्वर आपको ऐसा अनुभव देगा। Sister Shalini Lakra, you will experience such levels in your life. बहन शालिनी लकड़ा, आप ऐसे अनुभव को आप देखेंगे आपके जीवन में। आमीन। I can see that when you pray, you will see something extraordinary from heaven. आमीन। मैं देख रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करेंगे, कुछ अलौकिक बातों को आप अनुभव करेंगे स्वर से। आमीन। The spiritual experience is going to happen in your life. ये आत्मिक अनुभव आप देखेंगे आपके जीवन में। I can see that through a dream, God will speak to you. मैं देख रहा हूं कि सपना के द्वारा से परमेश्वर आपसे बातें करेगा। Levels of dream will be open in your life. आमीन। आपके सपनों में भी अलग अलग औहदे होंगे। You can see that Joseph was a person who used to see dreams. हम देखते कि यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो सपना देखता था। You know, his levels changed. और उसका औहदा भी तब्दील हो गया। Daniel used to see visions from God. डैनियल जो था वो दर्शन देखता था। It can possible in your life. ये संभावना है आपके जीवन में। You have a desire to hear from God. आपके पास एक तीव्र इच्छा है कि परमेश्वर की वाणी को सुने। You cannot love world and you cannot love the God and at the same time. आप परमेश्वर और संसार का भी दोनों एक साथ प्रेम नहीं कर सकते। Your love should be towards the word of God. आपका प्रेम केवल परमेश्वर की वाणी के साथ होना चाहिए। If you see God with all your heart, definitely spiritual experience will happen in your life. अगर हम परमेश्वर को तीव्र इच्छा से हम खोजेंगे, निश्चय हम आत्मिक बातों को हम पाएंगे। Just believe spiritual experience. This is आत्मिक अनुभव के लिए आप विश्वास कीजिए। आत्मिक अनुभव मैं चाहता हूं प्रभु। This is not an ordinary meeting. Believe it. When you hear it, it will happen. आप विश्वास कीजिए और आप देखिए कि आप पाएंगे आत्मिक अनुभवों को। कृपा मोहन, God is touching you right now. कृपा मोहन, परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है अभी। I can see that a force that is trying to destroy you, God is breaking it right now.
एक ऐसी शक्ति जो आपको नाश करना चाहती है, परमेश्वर उसको तोड़ रहा है। Father, I release your anointing right now in the name of Jesus. पिता परमेश्वर, आपका अभिषेक इस व्यक्ति के ऊपर मैं घोषणा करता हूं। Father, I command all the negative things to leave her body right now. हर एक नकारात्मक बातें जो इसको शरीर को छोड़ के चले जाए, I release a freedom in her mind in the name of Jesus. एक स्वतंत्रता इस बहन के जीवन में आ जाए, इसके मन में Let the power be moved right now in the name of Jesus. परमेश्वर की सामर्थ इसके जीवन में कार्य करे। Right now, the power is moving right now. अभी पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य कर रही है। Kripa Mohan, raise your hand, both your hand right now. La Ruthu, बहन कृपा, दोनों हाथों को ऊपर कीजिए। La Sukhu Rahasiku. Kripa Mohan, raise your hand, both your hand. La दोनों हाथों को ऊपर कीजिए। Zakhu Rahasimi Rahala Ruthu. In the name of Jesus. Father, I release a deliverance. I release a deliverance. पिता परमेश्वर एक छुटकारे को इस बहन की जीवन में घोषणा करते हैं। Command the spirit that is tormenting her life. I command it to leave right now. वो दुष्ट शक्ति जो उसके जीवन में सता रही है, उसको आज्ञा देते, उसको छोड़ दे। Your time is over. I command it to leave her body right now. तेरा समय खत्म हो गया, तुझे आज्ञा देते इसको छोड़ दे अभी। Right now, the God is touching you. The Spirit of God is touching you right now. अभी पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। Father, Rathula, Shukura. Everybody pray. Lasimo. हर एक व्यक्ति इस बहन के लिए प्रार्थना कीजिए। हर एक जन प्रार्थना कीजिए इस बहन कुर्बा के लिए। In the name of Jesus, in the name of Jesus, I break that yoke right now in the name of इस Jesus. जुए को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं। इस बहन के ऊपर में जो जुआ है, Right now, the Holy Spirit is touching अभी पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है। all the things. It is the chains are breaking right now. जंजीरें टूट रही है इस बहन की जीवन से। Chains are breaking. The chains are breaking. Father, I release the word. I release the word. परमेश्वर का वचन को घोषणा करते इस बहन की By the जीवन में anointing, that yoke is breaking. अभिषेक के साथ में वो जुआ टूट रहा है। आमीन। That door which was closed, now it is opening right now. वो द्वार जो बंद था अभी खुल रहा है। In the name of Jesus, in the name of यीशु Jesus, मसीह के नाम से all the things, be free in the name of Jesus. स्वतंत्र हो जाए। You can see that freedom is coming to your mind. मैं देख रहा हूं कि स्वतंत्रता आ रहा है आपके मन में। I release it in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. I prophesy you are going to see a deliverance in every area. मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आप छुटकारे को देखेंगे हर एक क्षेत्र में। Right now you are in a sad situation. Your mind is upset. अभी आप एक दुखित परिस्थिति में है और आपका मन दुखित में है। The Holy Spirit is saying to have faith. Your life will change. पवित्र आत्मा बोल रहा है कि विश्वास कीजिए, आपका जीवन तब्दील होने वाला है। Just believe it. There is no chance. विश्वास कीजिए, great victory is coming to you. अद्भुत विजय आ रहा है आपके जीवन में। Whatever closed by the enemy, it is already open. जो भी शैतान ने बंद किया, परमेश्वर ने उसे खोल दिया आपके जीवन में। How many of you believe it already happened? We are going to कितने लोग विश्वास करते हो चुका है? We are going to see testimonies in her life. हम गवाहियां को देखेंगे इस बहन की जीवन में। So what I am trying to say, Jesus overcome the devil. मैं क्या बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने शैतान पे विजय पाया। Now Jesus is going back to the place appointed by the Holy Spirit. अभी यीशु मसीह उस स्थान पे जा रहा है जहां पे परमेश्वर ने नियुक्त किया। So whenever God is choosing a place for you, you should go to that place. जब परमेश्वर आपके लिए एक स्थान आपके लिए लेकर आता है, चुनता है, आपको उस स्थान पे जाना है। Maybe it is a spiritual realm. You have to climb to that realm. हो सकता है कि वो स्थान एक आत्मा में स्थान है, तो आपको वहां पे चढ़ना है। Let us go to the verse. It is written, Luke chapter 4 verses 14. It is written, लूका का 4:14 में, reports about him spread quickly through the whole region. उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। You can see that in the wilderness there is no one to see Jesus ministry. Yes. उस विनाश स्थान में यीशु की सेवकाई को देखने के लिए वहां पे कोई नहीं था। Still Jesus went to that place. फिर भी यीशु उस विनाश स्थान में गया। Now Jesus is going back to Galilee. अभी यीशु मसीह गलील शहर में जा रहा है।
Now the level is already changed. अभी उसका औहदा भी तब्दील हो गया। Everyone is talking about Jesus. अभी हर कोई यीशु मसीह के बारे में चर्चा कर रहा है। In other words, Jesus was praised by everyone. इस दूसरी बातों में हर एक व्यक्ति यीशु मसीह की तारीफ कर रहा है। He became popular. वो पॉपुलर हो गए, लोग उसको जानने लग गए। Reports about him spread quickly. उसकी सारी चर्चा, उसकी बातें तुरंत फैलने लगी। Nice brother, again the Holy Spirit is saying to you, your name is going to be famous. नाइजल भाई, आपका नाम फेमस होने वाला है। आमीन। A healing ministry, it will come from you. चंगाई की सेवकाई आपके द्वारा से होने वाली है। आमीन। Your name will be famous. आपका नाम ऊंचा होने वाला है। आमीन। You will be seated with many famous men of God in the same stage. उसी बहुत सारे अद्भुत प्रभु के दासों के साथ उस स्टेज पे परमेश्वर आपको भी बिठाएगा। आमीन। I release the word, the fame spread quickly. मैं उस वचन को घोषणा करता हूँ, वो नाम तुरंत फैलने वाला है। In the wilderness, nobody knows Jesus. विरान स्थान में यीशु मसीह को कोई नहीं जानता था, But now he is becoming popular. लेकिन अभी यीशु मसीह का नाम पॉपुलर हो रहा, सब जानने लग रहे। The prophecy is God will lift you up. भविष्यवाणी ये है कि परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। It is not by your efforts, but by the Spirit of God. ये आपके ताकत के द्वारा से नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा से है। Your upliftment is coming. आपका ऊंचा उठने का समय आ गया है। You will be lifted high. Just believe. Just believe. आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा, उठा रहा है। That your situation, it will never happen, but you will be lifted up high. Can you repeat it, please? If you look at the situation, it is impossible, but you will be lifted up high. अगर आप उस परिस्थिति पे आपकी निगाह जाएंगी तो आप कभी ऊंचे नहीं उठेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, उस परिस्थिति कैसी भी हो। Anushika Singh, you will be lifted by God. अनुष्का बहन, परमेश्वर आपको ऊंचा उठा रहा है। In your studies and in your job, you are going to see favor in your life. आपकी पढ़ाई और आपके काम में एक विशेष अनुग्रह परमेश्वर दे रहा है। Special favor you will receive from people. विशेष अनुग्रह परमेश्वर दे रहा, लोगों के द्वारा से आपके पास आ रहा है। Wherever you work, wherever you study, your name will be lifted up in the name. जहां भी आप काम करते, जहां पर भी आप पढ़ाई करते, आपका नाम ऊंचा किया जाएगा। Just like the fame of Jesus spread quickly, it will happen in your life. जिस प्रकार से यीशु का नाम चारों दिशा में फैल गया, वैसे ही आपका भी नाम परमेश्वर फैलाएगा। Seven Thomas, the same prophecy I am giving to you, your name will be lifted up by God. सेवन थॉमस, आपका भी नाम परमेश्वर ऊंचा कर रहा है, वही भविष्यवाणी आपके लिए भी है। Time is coming, people will come and seek you. एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपको खोजेंगे। Whatever the situation you are going on doesn't matter, but still the plan of God will succeed in your life. जो भी परिस्थिति आपकी जीवन में हो रही है, उस पे ध्यान न दीजिए, लेकिन परमेश्वर की योजना सफल होंगी आपके जीवन में। Everyone who is listening to my message, if you believe, your name will be lifted up. आमीन। जो भी लोग भविष्यवक्ता वाणी के वचन को आज सुन रहे और उस पे विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर उनको ऊंचा करेगा। आमीन। You can see that it is written in the word of God, you will be the head, not the tail. आमीन। परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम लोग क्या बनेंगे? सिर, दुम नहीं। It is not written for any special people. It is written for everyone those who believe the word of God. ये वचन केवल विशेष लोगों के लिए नहीं है, ये वचन उन सभी लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं। Nobody can stop your progress. आमीन। कोई भी आपकी बढ़ोतरी को रोक नहीं सकता। I don't know. I am not caring about what happened in your past, but the Holy Spirit is saying nobody can stop your progress. आमीन। मैं आपके भूतकाल में क्या हुआ उसके बारे में मुझे जानना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई भी आपके भविष्य को रोक नहीं सकता, प्रगति को। Don't listen to your brain. Listen to the word.
आपके मन को आप ध्यान न दीजिए, लेकिन परमेश्वर के वचन पे ध्यान दीजिए। Just believe, just believe. विश्वास कीजिए, केवल विश्वास कीजिए। The Holy Spirit is moving amongst you. Something is पवित्र आत्मा का चलन हो रहा है हमारे मध्य में। something is happening in the spiritual realm. कुछ तो भी बात हो रही है आत्मा में। आमीन। You will see testimonies in your life. आप गवाहियां को देखेंगे आपके जीवन में। You can see that anointing can break bondages, and you can see that result in your life. हम देखते हैं कि अभिषेक जो है वो जुए को तोड़ता है, और उसका परिणाम को भी हम देखेंगे हमारे जीवन में। If you go back to the, I will give a verse. I will give a verse. Luke chapter 4 verses 50. लूका का 4 का 50 वचन, 15। It is written, he taught regularly in the synagogues and praised by everyone. वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा, और वह सब उसकी पढ़ाई करते थे। Now you can see that Jesus was full of the Holy Spirit. He was anointed. अभी हम देखते हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, And it was reflected in his teaching. और उसकी शिक्षा में भी ये उसका दिखाई दे रहा था। His teaching were extraordinary. उसका जो शिक्षा जो थी अद्भुत थी। And that means in his teaching there is authority. इसका यह मतलब है कि यीशु मसीह की शिक्षा में एक अधिकार था। And it has power also. उस केवल शिक्षा ही नहीं थी, लेकिन अधिकार और सामर्थ भी था। An anointed person can teach people. एक अभिषेक्त व्यक्ति लोगों को सिखा सकता है। You know, I don't have any biblical college background, Bible college Yes. background. भविष्यवक्ता मानी के पास कोई बाइबल कॉलेज का पृष्ठभूमि नहीं है। Whatever I am getting from God, I am teaching you. जो भी परमेश्वर से प्राप्त करते हैं वो आत्मा में, वो लोगों को वो देते हैं। If you are anointed, you can teach people. अगर आपका अभिषेक हुआ है, आप लोगों को सिखा सकते हैं। आमीन। Let us go to the word. It is written, he taught regularly in the synagogues and praised by everyone. वो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लगातार निरंतर आराधनालयों में उपदेश करता था और लोगों को सिखाता था। In the wilderness, Jesus won the battle using the word of God. वीरान स्थान में यीशु मसीह ने विजय पाया परमेश्वर के वचन को लेते हुए। Nobody saw it, but now he is using the same word of God to teach people. उस वक्त कोई नहीं देखा, लेकिन अभी वही वचन को लेकर अभी यीशु मसीह लोगों को सिखा रहा है। In the first phase, nobody heard what he said. पहले अगर हम देखते पहले स्थान में जब यीशु मसीह शैतान का सामना कर रहा था, उस वक्त कोई नहीं उसको सुना था। But he released the word and won the battle. लेकिन यीशु मसीह ने वचन की घोषणा किया और वो विजय पाया। He was applying the principles of word in his own life. वो उन सिद्धांतों को अपने ही जीवन में लागूकरण कर रहा था। You can see that Jesus is God himself, but he never his power there. हम देखते यीशु मसीह तो परमेश्वर ही है, लेकिन उसने अपनी सामर्थ को इस्तेमाल नहीं किया। He used the word of God. उसने परमेश्वर के वचन का सामर्थ का इस्तेमाल किया। Jesus always said, it is written in the word. Then he taught. हमेशा यीशु मसीह बोलता परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। So he was quoting the word from the word of God, and he overcome the devil. हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमेशा परमेश्वर की वचन को ही बताया, और इस प्रकार उसने विजय पाया। Now, in the second phase, he was teaching the word to the people. अब ये दूसरे इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। If you are full of Holy Spirit, the word of God will be given to you. आमीन। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन भी आपके पास आएगा। Word will be released through you. परमेश्वर का वचन आपके द्वारा से घोषणा किया जाएगा। You know, I have started a mentorship program, and some people are already connected with me. You know, Yes. you know that.
कुछ लोग जो है भविष्यवक्ता मानी क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों को सिखा रहे, मेंटरशिप मतलब एक शिक्षा के रूप में, और कुछ लोग जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, and they have to daily interpret the word. और इन लोगों को ऐसा होमवर्क दिया जाता है कि परमेश्वर का वचन को उनको अनुवाद करना है। And one person in that group, he will get revelation from God by on. Sometime God will talk to that person. Go and read that verse. और एक व्यक्ति इस दल में एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा वचन देता है कि तू जा और इस वचन को तू पढ़। So what I'm trying to say, this is the way God will talk to you. इस प्रकार से पवित्र आत्मा आपसे वार्तालाप करेगा। So there is a phase in your life, the word of God will speak to you. आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर का वचन ही आपसे बात करेगा। First, you will read the word and meditate, but the second thing, the word will talk to you. पहला औदा ऐसा रहेगा कि आप परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, उसका मनन करेंगे, और दूसरा औदा ऐसा आएगा आपके जीवन में कि वचन आपके द्वारा से बातें करेगा। Sometimes the Holy Spirit will speak to you. Go and read this chapter and this verse. कभी कभी पवित्र आत्मा आपको बोलेगा जा इस वचन को तू पढ़, इस अध्याय को तू पढ़। You can see that when I am prophesying to someone, the God spoke to me, God, go and read that chapter. I think it's Ezekiel and John. Have you heard that? Yes, you spoke to that girl. Yes. अभी भविष्यवक्ता मानी कुछ समय अभी कि एक बहन को जब वो भविष्यवाणी कर रहे थे तो उन्होंने उस बहन को बोला कि आपको एजिकल की किताब और यूहन्ना की किताब भी पढ़ना है। So this is the way how God is using the word. इस प्रकार से परमेश्वर वचन का इस्तेमाल करता है। Because if you are anointed, the word of God will be given to you. It will क्योंकि flow, अगर आप अभिषिक्त है, परमेश्वर का वचन आपको दिया जाएगा, and you may able to teach people also. और आप लोगों को सिखा भी सकेंगे। I'm not talking about a teaching ministry. ये सिखाने वाली सेवकाई नहीं है, वचन की सिखाने वाली सेवकाई। That is a different area. Teaching ministry is a different area. वचन की सिखाने वाली सेवकाई वो एक अलग क्षेत्र है। But it is a normal thing for a person with Holy Spirit to teach the word. लेकिन ये एक साधारण बात है, जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा उसने पाया वो लोगों को सिखा सकेगा, ये साधारण बात है। Because he is applying it in his own life. क्योंकि वो व्यक्ति अपने ही जीवन में उसको लागूकरण कर रहा है। For example, you know how to ride a bike. उदाहरण के तौर पे आपको मालूम है कि एक गाड़ी कैसे चलाना, मोटरसाइकिल। So you can teach your son also. अगर आपको मालूम है तो आप अपने बेटे को भी सिखा सकेंगे मोटर बाइक कैसे चलाना। Engineering college and ड्राइविंग स्कूल and learn that thing. You don't have तो to. आपको एक ड्राइविंग स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने बेटे को सिखा सकेंगे क्योंकि आपको मालूम है। So if you are applying the word in your life, you can teach people also. अगर आप परमेश्वर का वचन को अपने ही जीवन में अगर लागूकरण करेंगे तो दूसरे स्थल पे आप दूसरों को भी सिखा सकेंगे। What I'm trying to say, if you have anointing, definitely you will have word. क्या बोलना चाहता भविष्यवक्ता मानी, अगर आपके पास अभिषेक है तो निश्चय आपके पास परमेश्वर का वचन भी होगा। This is a very important thing what I am trying to say. If a person is anointed, that person will definitely have word. आमेन। ये बहुत विशेष बात है कि अगर कोई व्यक्ति अभिषेक है, निश्चय उस व्यक्ति के पास परमेश्वर का वचन भी होगा। If a person claim to be anointed and have no word, something is wrong with his anointing, his ministry. अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं अभिषेक हूं, लेकिन उस व्यक्ति के पास में परमेश्वर का वचन नहीं है, तो कुछ तो भी बातें गलत है उसके अभिषेक में। There are many people who is preaching, they are doing ministry, but whatever they are doing contrary to the word of God. यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु की सेवकाई तो करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन की विपरीत में वो काम करते हैं। So stay away from such people. ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। Always read your Bible. हमेशा आप अपने बाइबल को पढ़िए। If you find anything which is contrary to the word, stay away from that ministry. अगर आपकी जीवन में कुछ ऐसी सेवकाई है जो परमेश्वर के वचन के विपरीत काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से और सेवकाई से आप दूर रहिए। Don't put your money there.
अपना पैसा, अपना बीज इस ऐसे स्थानों में न डालिए। Don't put your talent, your effort in that ministry. आप अपना समय, अपना दान, अपना सब कुछ उस सेवकाई में न डालिए। Because a true anointed person will have the right word of God. जो सही में जो अभिषेक व्यक्ति है उसके पास परमेश्वर का वचन भी होगा। How many of you believe what I am saying? कितने लोग विश्वास करते कि जो भविष्यवक्ता वाणी ने बोले, If you love the word, definitely it will be given to you. अगर आप परमेश्वर के वाणी से प्रेम करते हैं तो निश्चय आपको दिया जाएगा। Now let us go to the word. आइए वचन में हम जाते हैं। Luke chapter 4, verses 31 and 32. लूक का 4 का 31 और 32। Then Jesus, sorry. फिर वो he's come to Okay, he's yes. come to Capernaum now. He's come to Then Jesus Capernaum. went to Capernaum, a town in Galilee, and taught there in the synagogue every Sabbath day. There too, the people were amazed at his teaching, for he spoke with authority. लूका 4 का 31 और 32। फिर वह गलील के कफरनूम नगर को गया और सबत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। You can see that now Jesus is going to other place. अगर अभी हम देखते हैं यीशु मसीह एक दूसरे स्थान में जा रहा है And there also the same manifestation happening. और वहां पर भी वही प्रकटीकरण हो रहा है। So that means anointing is not limited to one place. इसका यह मतलब है अभिषेक जो है एक स्थान के लिए वहां पे नहीं रुकता है। I have heard some people saying we went to some place because of the stronghold we are unable to do something. Because of a stronghold, yes. वह भविष्यवक्ता मानी ने बोले हैं कि उन्होंने कुछ लोगों के द्वारा से एक ऐसा वचन सुना है कि हम लोग एक सेवकाई करने के लिए कुछ स्थान में गए, लेकिन उस स्थान में बहुत सारे बंधन थे, बहुत सारा शैतान का बंधन था, उस कारण से हम वहां पे सेवकाई अच्छी रीति से नहीं कर सके। But you can see that Jesus is going to another place. There also the same manifestation is happening. लेकिन यीशु मसीह एक दूसरे स्थान पे भी गया, लेकिन वहां पे तो वही प्रकटीकरण हो रहा है। So that means anointing is not limited to a place. इसका यह मतलब है अभिषेक उसको हम बांध नहीं सकते या उसकी सीमा एक स्थान तक नहीं कर सकते। Anointing is in you. अभिषेक जो है हमारे भीतर में है। Wherever you go, it will influence that place. आप जहां पर भी जाएंगे उस स्थान पे उसका प्रभाव होगा। How many of you, wherever you go, you will influence that place? आमीन। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि जहां पर आप जाएंगे उस स्थान को आप वहां पे तब्दील करेंगे, आप प्रभाव करेंगे। In my experience, wherever we feel oppressed, that place will be more supernatural. आमीन। वो भविष्यवक्ता मानी बोलते हैं कि जहां पर भी उनको दबाव लगता है वहां पर परमेश्वर का कार्य और बड़ा होता है। Wherever we feel that the door is closed, that place will be have more opportunities. आमीन। जहां पर उनको लगता है ये द्वार यहाँ पर बंद हो गया है, वहां पर प्रभु का काम उसी स्थान पे बहुत ज्यादा होता है। So take it like a prophecy. Wherever you go, you will influence that place. एक भविष्यवाणी के रूप में इस शब्द को लीजिए कि जहां जो स्थान पर आप जाएंगे उन स्थानों पे आप प्रभाव करेंगे। आमीन। It is through your anointing you will change everything. आपका अभिषेक के द्वारा से आप सारे बातों को तब्दील करेंगे। You can see that the authority Jesus have, that authority manifested in his teaching. तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास में जो अधिकार था वो उसके शिक्षा के द्वारा से प्रकट हुआ। Wherever Jesus went, he taught the word. जहां पर भी यीशु मसीह जाता था वो शिक्षा देता था, सिखाता था परमेश्वर का वचन। So in other words, his base was in the word of God.
इसका ये मतलब है कि यीशु मसीह का जो नींव था वो परमेश्वर के वचन पे उसका नींव था, फाउंडेशन। It is not like that we are going for a ministry and we will say we will expect some miracles. ये ऐसा नहीं है कि हम एक सेवकाई के लिए जा रहे हैं और वहां पर हम चमत्कार को देखेंगे। No, everything is happening through the word of God. सारी बातें परमेश्वर के वचन के माध्यम से हो रही है। It is a sword in the spiritual realm. परमेश्वर का वचन एक तलवार है आत्मा में। When you release a word, you are activating the base for a miracle and deliverance. हम जब परमेश्वर का वचन की घोषणा करते तो हम एक नींव बनाते छुटकारे के लिए और चमत्कार के लिए। Whenever I am preaching, I am making a base for a miracle. आमीन। जब जब भविष्यवक्ता मानी प्रचार करते हैं तो वो एक नींव बना रहे चमत्कार को होने के लिए। I have received some requests from people to pray. यस, भविष्यवक्ता मानी के पास में कई बार रिक्वेस्ट आता है, निवेदन आता है प्रार्थना के लिए। But I always prefer they to come in the meeting. यस, तो हमेशा भविष्यवक्ता मानी की तीव्र इच्छा है कि ये लोग सभा में जुड़े, ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े। While we preach, we are preparing the base. जब हम प्रचार करते हैं तो हम उस नींव, उस स्थान को हम बनाते हैं। The word of God is actually a sword. परमेश्वर का वचन जो एक तलवार है, दो धारी तलवार। Double-edged sword. यस, यस, दैट्स व्हाट आई सेड। दो धारी तलवार है, दोनों तरफ में उसकी धारा है। How powerful we are. कितना सामर्थ्य है हम लोग। We look ordinary, we look weak, but still we are strong. हम लोग दिखने में साधारण दिखते, हम लोग दिखने में कमजोर दिखते, लेकिन हम लोग मजबूत है, बलवान है। आमीन। God will cancel surgeries in your life. आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में जो ऑपरेशन है, उस ऑपरेशंस को परमेश्वर खत्म मतलब कैंसिल कर रहा है, नहीं होने दे रहा है। If anyone is suffering a disease and you need an operation, God will cancel the operation. यहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर में बीमारी है और उस बीमारी के कारण से डॉक्टर ने बोला उनको एक सर्जरी की जरूरत है, परमेश्वर उस सर्जरी को कैंसिल कर रहा है। If you are watching through YouTube, God will say to you that surgery will be cancelled in the mighty name of Jesus. आमीन। अगर आप YouTube से देख रहे हैं, परमेश्वर बोल रहा है वो सर्जरी कैंसिल हो रहा है। Just believe that if anyone in your family member who is going to take a surgery, God will cancel it. अगर आपके परिवार में अगर कोई ऐसा सदस्य है जिसको सर्जरी की जरूरत है, परमेश्वर उस सर्जरी को कैंसिल कर रहा है। Because you have the double-edged sword in your hand, the word of God will do the surgery. क्योंकि आपके पास में वो दो धारी तलवार है, परमेश्वर वो सर्जरी करेगा। God can repair everything. परमेश्वर सारी बातों को ठीक कर सकता है, सुधार सकता है। Just believe with me. आप मेरे साथ में विश्वास कीजिए। Every surgery in your life in the name of Jesus. हर एक सर्जरी, ऑपरेशन आपके जीवन में खंडित करते हैं। Commanding every diseases, every negative diseases in their life, in their body, I command it to leave their body right now. Yes, हर एक नकारात्मक बीमारियां जो इनके शरीर में, उनको हम खंडित कर इनके शरीर को छोड़ के चले जाए। Every growth, every abnormality in their body, I command it to be normal in the name of Jesus. हर एक घटान, हर एक जो बढ़ोतरी इनके शरीर में जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसको हम खंडित करते, उसको बोलते चले जाए। I curse the diseases in the name of Jesus. सारी बीमारियों को हम श्रापित करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। I release the healing in the mighty name of Jesus. चंगाई की सामर्थ सभी के ऊपर हम घोषणा करते। आमीन। So we have the double-edged sword with us. हमारे पास में वो दो धारी तलवार है। And we are activating the base for a miracle and deliverance when we preach the word. जब हम परमेश्वर का वचन का प्रचार करते, तब हम परमेश्वर के लिए उसका कार्य करने के लिए एक नींव बनाते हैं। Let us go to Luke chapter 4, verses 33 to 37. Yes, लूका 4 का 33 से 27। Once when he was in the synagogue,
a man possessed by a demon. An evil spirit cried out, shouting, "Go away, why are you interfering with us? Jesus of Nazareth, have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." But Jesus reprimanded him. "Be quiet, come out of the man," he ordered. At that, the demon threw the man to the floor as the crowd watched. Then it came out of him without hurting him further. Amazed, the people exclaimed, "What authority and power this man's word possesses! Even evil spirits obey him, and they flee at his command." The news about Jesus spread through every village in the entire region. हमें आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ। तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अ- अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करते कहने लगे, यह कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। Okay, you can see that Jesus was in the synagogue teaching the word. यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह आराधनालय में लोगों को वचन सिखा रहा था। But an evil spirit get exposed by the power of his word. लेकिन जब वो वचन की शिक्षा के समय पे एक व्यक्ति जिसके आंग में दुष्ट आत्मा था वो प्रकट हुआ। I have already told you, when you preach the word, you are activating the weapon against the demonic realm. आमीन। भविष्यवक्ता मानी ने पहले से ही आपको बता दिया था कि जब हम सुसमाचार का प्रचार करते तब हम शैतान के कामों के विपरीत हम वो काम करते। That means that evil spirit cannot stand in the atmosphere of the word. इसका ये मतलब है कि वो दुष्ट आत्मा उस वातावरण में जहां पर परमेश्वर का शब्द या वाणी घोषणा बताया जा रहा है वहां पर वो रह नहीं सकता। You know, the evil spirit cannot stand in the atmosphere of heaven, atmosphere of the word. आमीन। दुष्ट शक्तियां वो परमेश्वर का वचन का वातावरण में वहां पे वो रह नहीं सकता। You know, the sickness is also a spirit. यस, बीमारी एक आत्मा है, मालूम है क्या आपको? So, if you have the word in your heart, if you are meditating the word, you are in that atmosphere of the word. यस, अगर आप परमेश्वर की वाणी को वचनों को मनन कर रहे हैं तो आप उस आत्मा को प्रज्वल कर रहे हैं। Actually, you are in the atmosphere of the word when we are meditating the word. जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं हम उस वातावरण में रहते हैं। So, if in that atmosphere every evil spirit, every sickness will flee. उस वातावरण में हर एक बीमारी, हर एक शैतान, दुष्ट शक्तियां वो निकल जाते हैं, रह नहीं सकते। I think it is in the proverb. I think it is written, "The word of God will give you health." Yes, yes, yes. Life and bones, yeah, life and health to those who find me. Yes, life. Yes. I think so. Proverbs chapter 2. Yeah, Proverbs chapter 2. Okay. yeah, The word of God 2. is giving you life and health. Yes, yes. परमेश्वर का वचन आपको जीवन और ताकत दे रहा है। So this is the base. When we preach the word, the atmosphere is changing. No evil spirit, nothing can stand in that atmosphere. तो ये वो नींव है। जब हम परमेश्वर का वचन को सिखाते या घोषणा करते तो ये वो नींव है। And you can see that Jesus was teaching in the synagogue. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह आराधनालय में सिखा रहा था। Normally, synagogue means a house of prayer. आराधनालय का मतलब है कि प्रार्थना का भवन। Many people attending for prayer in that place. वहां पे बहुत से लोग प्रार्थना के लिए आते थे। But no evil spirit manifested there. लेकिन वहां पे कोई भी दुष्ट शक्ति का प्रकटीकरण नहीं हुआ। I found it. It is Proverbs chapter 4, 22 and 23. Proverbs chapter 4. I'll just read it. Okay. For they are life unto those that find them and health to all their flesh. Yes.
As a brother, I'll just in Hindi also. yeah, I have to open it up. नीति वचन 4 का 22। क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। Yes, yes. So it is written, परमेश्वर का वचन they are life unto those that find them and health to all their flesh. ये, How it जिनको is happening? ये, उनके लिए जीवन है जिन्होंने उसको प्राप्त किया है और उनके शरीर को चंगा करने का कारण है। Why? That's why, because when the word is released, the evil spirits or the spirit of sickness cannot stay there. जब परमेश्वर का वचन की घोषणा होती है वहां पे बीमारी और दुष्ट शक्तियां वहां पे रह नहीं सकती। And Jesus taught the word at the same time, and evil spirits began to scream. जब यीशु मसीह परमेश्वर का वचन सिखा रहा था उस समय एक दुष्ट शक्ति से भरा हुआ व्यक्ति वो चिल्लाने लगा। That synagogue was just a place for the namesake. It is not a place for prayer. It's for the namesake. It's a synagogue. वो आराधनालय सिर्फ नाम के वास्ते एक आराधनालय था, सिर्फ नाम के वास्ते। It was the first time an evil spirit is screaming. ये तो पहली बार हुआ कि उस आराधनालय में एक दुष्ट शक्ति से भरा हुआ व्यक्ति बहुत चिल्ला रहा है। Jesus changed the atmosphere by teaching in that place. यीशु मसीह ने उस वातावरण को तब्दील किया जब उन्होंने वहां पे सिखाया परमेश्वर का वचन। And the evil spirits began to scream. और दुष्ट शक्तियां चिल्लाने लगी। It is asking, have you come to destroy us? वहां पे वो दुष्ट शक्ति वो पूछने लगी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? It is asking, have you come to destroy us? It is written in Hindi yes. also. Yes, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? Yes, correct. Okay. It means it is not one, it is many. They are many. इसका यह मतलब कि वहां पे एक दुष्ट आत्मा नहीं था लेकिन बहुत सारे थे। And word of God will destroy every negative spirit. और परमेश्वर का वचन हर एक नकारात्मक दुष्ट आत्मा को खदेड़ेगा। It may be one, it may be many, whatever it is, but the वो word of दुष्ट God आत्माएं एक हो सकती है या अनेक भी हो सकती, बहुत सारे हो सकते। And your anointing will give you the right word to oppose that spirit. आमीन। आपका जो अभिषेक जो परमेश्वर आपको देगा उस दुष्ट आत्मा के विपरीत सही वचन आपको देगा। The right weapon will come to your hand. सही वचन वो हथियार आपके हाथों पे परमेश्वर आपको देगा। If a doctor is doing a surgery, he need different kinds of instrument in his hand. अगर एक डॉक्टर को सर्जरी करना है ऑपरेशन थिएटर में, उसको बहुत सारे औजार की जरूरत है। He cannot use an ordinary tool just like a hammer or something for a sophisticated operation. Yes, वो साधारण चीजों जैसे हथौड़ा को इस्तेमाल नहीं कर सकते ऑपरेशन के लिए। There is tool for everything. हर एक चीज के लिए एक औजार बनाया गया है। So in the same way, for every situation in your life, there is a word. आपके जीवन के हर एक परिस्थिति के लिए एक औजार मतलब परमेश्वर का वचन दिया गया है। If you have the Bible with you, if you have the word with you, you will definitely win the situation. आपके पास अगर बाइबल परमेश्वर का वचन आपके पास है, निश्चय आप विजय होंगे। In other words, if you are not praying, if you are not meditating, there is no way. दूसरी बातों में अगर आप मनन नहीं कर रहे परमेश्वर का वचन तो आप विजय नहीं हो सकेंगे। You can attend many meetings, you can hear many preaching from many men of God, nothing will happen. आप बहुत सारी सभाएं जा सकते हैं, बहुत सारे वचनों को आप सुन सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। And hear the word of God and do it in your own life. परमेश्वर के वचन को सुनिए और अपने जीवन में उसको लागूकरण करो। The right weapon will come to your hand. वो सही हथियार आपके पास में आएगा। Again, we will go to the verse. You can see that, but Jesus reprimanded him. Be quiet, yes. Come out of the man. He ordered. यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। You can see that
Here, an evil spirit is screaming. यहाँ पर हम देखते हैं एक दुष्ट आत्मा चिल्ला रहा है, And Jesus' response was a different one. और यीशु का जो प्रति उत्तर जो था एक दूसरा था। He never showed any difficulty in dealing with the situation. यीशु मसीह ने उस परिस्थिति को काबू करने के लिए कभी भी झिझका नहीं। Because in the wilderness, he already won the devil using the word of God. क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से ही शैतान पे विजय पाया उस वीरान स्थान में परमेश्वर का वचन को लेकर। I already told you he was preparing for the ministry during that process. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यीशु मसीह अपनी सेवकाई के लिए तैयारी कर रहा था उस वीरान स्थान में। And you can see that devil is leaving Jesus for a while. You can see that. और वहां पर हम देखते हैं कि शैतान भी यीशु मसीह के लिए कुछ समय के लिए छोड़कर चला गया। Now it is an inferior spirit compared to devil has come. अभी एक दूसरा दुष्ट आत्मा जो शैतान से कम है वो यीशु का सामना कर रहा है। And you know that Jesus is the ultimate authority. और हम देखते हैं कि यीशु के पास संपूर्ण अधिकार है। Everything is under him. सब चीज उसके पांव के तले है। And he has the supreme power. और उसके पास सारा अधिकार है। And Jesus responded like this. He gave the order to be quiet and come out of that man. यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और बोला शांत हो जा और निकला। And Jesus didn't allow the spirit to talk. और यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को बात करने से रोक दिया। He never requested to that spirit. यीशु मसीह ने उस आत्मा से निवेदन नहीं किया। He ordered to that spirit. उसने उस दुष्ट आत्मा को एक ऑर्डर दिया। That means your anointing is having authority. इसका यह मतलब है कि आपका अभिषेक में अधिकार है। You should order the enemy to leave. आपको शैतान को आज्ञा देना है कि निकल जा। You never request. You should हम order. कभी भी निवेदन नहीं करते। If you have a pain in your body, you should order that pain to leave. उदाहरण के तौर पे अगर आपके शरीर में कोई दर्द हो रहा है, आपको शरीर के दर्द को आज्ञा देना है, निकल जा मेरे शरीर से बाहर दर्द। Maybe you have a headache. You can talk to that headache. Leave my body in the name of Jesus. अगर आपका सिर दर्द है, आप उस सिर दर्द से बात कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं मेरे सिर से निकल जा सिर दर्द। It will happen. वो होगा। Because it is written in the word. क्योंकि ये वचन में लिखा है। Jesus said, you can talk to that mountain, speak to that mountain, it will move. यीशु ने बोला कि आप उस पहाड़ से बात कर सकते हैं। You know, in Kottayam, in Kerala, it was very hot here. Very temperature is very high. I think 35. Summer season. In summer season, yes. Yeah. भविष्यवक्ता मानी बोल रहे हैं कि केरला में कोटायम नाम का स्थान है, जगह है, वहां पे बहुत गर्मी होती है। यस, टेम्परेचर बढ़ जाता है। And there was no chance for a rain. और यहाँ पे बारिश की कोई संभावना नहीं है। I was praying for a rain to come. भविष्यवक्ता मानी प्रार्थना कर रहे थे कि वहां बारिश हो जाए। Today now it is raining heavily. आज बारिश हो रहा है वहां पर। आमीन। Because our meeting was on 6:30, I make it 7 because of the rain. अपनी जो सभा 6:30 बजे जो होने वाली थी, भविष्यवक्ता ने उसको 7 बजे इसलिए किया क्योंकि वहां पे बारिश हो रही है। So what I am trying to say, whatever you say, it will happen. भविष्यवक्ता मानी क्या बोलना चाहते हैं कि जो भी आप बोलेंगे वो होगा। आमीन। Because of the summer season, the water level in our well became down. गर्मी के कारण से कुएं में का जो पानी का जो स्तर था वो नीचे हो गया। One person said, one plumber came to my home and said, it will never rise. एक प्लम्बर जो मतलब वो मिस्त्री आकर बोला कि पानी का जो स्थल है कुएं का वो ऊंचा नहीं होगा। I prayed and add some water to the well. भविष्यवक्ता मानी ने प्रार्थना किया और कुछ पानी को उस कुएं में डाल दिया। After nothing happened. कुछ नहीं हुआ। But after some days, I saw the water level is rising. और कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि पानी का जो स्थल था कुएं में वो बढ़ गया। There was no rain. Today also I saw the water level has risen very high.
और आज वहां पे कुछ बारिश नहीं हुई, लेकिन आज उन्होंने देखा कि पानी का स्तर ऊंचा हो गया बहुत कुछ। What I'm trying to say, if you believe the word, if you speak the word, it will happen. भविष्यवाणी क्या बोले, अगर आप परमेश्वर के वचन को विश्वास करेंगे और बोलेंगे, निश्चय होगा। Command that growth to diminish in your body. यस, वो जो गांठ है आपके शरीर में, आप उस गांठ को आज्ञा दीजिए कि वो खत्म हो जाए, जल के खत्म हो जाए। That abnormality in that organ to leave his body. आपके शरीर के हिस्सा में जो शरीर के जो भी बातें जो विपरीत बातें हो रही है, उसको आज्ञा दीजिए कि चले जाए। Some people will say because of age we cannot walk properly. यस, कुछ लोग बोलेंगे कि उम्र के कारण से, बढ़ती उम्र के कारण से हम अच्छी रीति से चल नहीं सक रहे। But I say, because I believe in the word, if you speak to the body, it will repair. आमेन। लेकिन भविष्यवाणी बोल रहे कि अगर आप अपने शरीर से बात करेंगे, निश्चय वो प्रत्युत्तर देगा। Again, it is written in the Proverbs chapter 4, 22-24 is written, for they are life unto those that find them and health to all their flesh. क्योंकि जिन्होंने उसको प्राप्त किया वे लोग उनके लिए जीवन है और शरीर की जो Proverbs 4 chapter 22. It is in the comment section. I am reading from the comment. क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। And the 23 it is written, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। So what you should keep in your heart? The word of God. तो आपको आपके हृदय में क्या रखना है? परमेश्वर का वचन। Just I am trying to say to you, believe the word and apply it in your life. फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन पे आप विश्वास कीजिए और उसको घोषणा कीजिए अपने जीवन में। And Jesus ordered to the spirit, ordered to the evil spirit. और यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा दिया। And he commanded it to leave from that person. और उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा दिया कि इस व्यक्ति को छोड़कर चले जाए। I will again say, order your circumstances to be quiet. हाँ, भविष्यवाणी बोल रहे हैं कि आप अपने परिस्थिति को आज्ञा दीजिए कि शांत हो जाए। आमीन। In the first case, this was saying to that spirit to be quiet. यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस दुष्ट शक्ति को बोल रहा है, दुष्ट आत्मा को बोल रहा है कि शांत हो जाए। The Holy Spirit is saying to you, order your circumstances, negative things to be quiet. यीशु मसीह फिर से बोल रहा है, आप अपनी परिस्थिति को आज्ञा दीजिए कि वो शांत हो जाए, आपकी परिस्थिति। Every time your situation will say, this is like this and it will happen to you. हमेशा आपकी परिस्थिति ऐसी बोलेंगी, ये ऐसा हो रहा है और ऐसे ही होगा। There is no time, your time is over, it will never happen. आपका समय खत्म हो चुका है, आपके लिए समय नहीं आने वाला है। When you hear that voice, you should order to that thing, be quiet. जब आप ऐसी बातों को सुनेंगे, आप अपनी परिस्थिति को बोलो शांत हो जाओ। It will obey. आपकी परिस्थिति आज्ञा करेगी। Everything. It will obey your word. मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, आपकी परिस्थिति आपकी वाणी के अनुसार काम करेंगी, आज्ञाकारी होंगी। We are going to that verse, Luke chapter 4, 33-37. It is written, and but Jesus reprimanded him, be quiet, come out of the man. He ordered. Yes. At that, the demon threw the man to the floor as the crowd watched. Then it came out him without hurting him further. Yes, yeah. चुप रहे। तब दुष्ट आत्मा उस बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। You can see that the demon flee from the man. हम देखते दुष्ट आत्मा उस आदमी को छोड़कर भागा। Without hurting him further. उस आदमी को नाश न पहुंचाते हुए, हानि न पहुंचाते हुए। Believe that
the things now hurting you will flee from you. आमीन। विश्वास कीजिए कि जो जो बातें आपको अभी हानि पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, वो आपको छोड़ के जा रही है। You have a hurt in your life. You hurt by many things. आपके जीवन में बहुत सारी बातों से अब नुकसान पहुंचा है। The good news is it cannot hurt you further. अच्छी खबर ये है, ये आपको दर्द नहीं पहुंचा सकती है। आमीन। Past is over. The new things is going to begin. भूतकाल चला गया, नई बातें आ रही है आपके जीवन में। Again, the Holy Spirit is saying to it cannot hurt you further. पवित्र आत्मा बोल रहा है फिर से, आपको फिर आगे वो दर्द नहीं पहुंचा सकता। You can see that when it happened, the people was amazed. आप इस बात को देखेंगे कि जब ये घटना घटी तो लोग अद्भुत रीति से दंग रह गए। They saw the authority in Jesus' word possess. उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के वाणी में, शब्दों में अधिकार है। If you are the person you believe in the verse, the same thing, same authority will manifest through you. अगर आप यीशु मसीह के वचनों पे आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पे भी विश्वास करते हैं, यही अधिकार आपके भी जीवन में प्रकट होगा। आमीन। We commanded that thing to leave, it already happened. यीशु मसीह ने उस चीज को आज्ञा दिया निकलने के लिए और वो निकल कर चला गया। I'm trying to say the people who heard my message, if they commanded, yes, it already leave from the body, from their life. From their life, any situation, not Yes. only sickness. Yes. भविष्यवक्ता मानी क्या बोल रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है, चाहे वो शरीर में बीमारी या कोई और परिस्थिति क्यों ना हो, अगर आप उसको बोलेंगे कि आपके शरीर को छोड़ दे, आपकी परिस्थिति को छोड़ के चले जाए, निश्चय वो होगा। आपको बोलना है लेकिन। And God will speak through you. और परमेश्वर आपसे बातें करेगा। You will become a medium for God to act. आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिस व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। Moses was an ordinary person, but God selected Moses for a big purpose. मूसा एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, चुनाव किया बड़े कामों के लिए। This is also possible for you. ये भी आपके लिए संभव है। God will use you. Through you, the power will manifest. हमें परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपके द्वारा से परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण होगा। आमीन। You can see that they were amazed by his this special type of teaching. By this special type of teaching by teaching. teaching. हम देखते हैं कि लोग इस अद्भुत शिक्षा से वो ये हो गए। Let us go to the verse, Mark chapter 1 verses 27. मरकुस का 1:27। Amazement gripped the audience and they began to discuss what had happened. What sort of new teaching is this? They asked excitedly. It has such authority, even evil spirit obey his orders. इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उद्देश्य है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। So from this verse we can see that people already knew why this was happening. It is because of his teaching. और लोगों को मालूम था कि ये बातें क्यों हो रही है यीशु के जीवन में, उसकी शिक्षा के कारण से। Because I believe when he was teaching, evil spirit manifested. क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि जब यीशु मसीह शिक्षा देते थे तो दुष्ट आत्मा का प्रकटीकरण होता था। Jesus was teaching in the synagogue, then it happened. यीशु मसीह आराधनालय में सिखा रहा था तो वहां पे ये घटना घटी। So what I'm trying to say, you should move in the fullness of the spirit. तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा की भरपूरी में हमें चलना है। आमीन। Your anointing will cause the right word to come from you. आपका अभिषेक सही वचन को आपके जबान पे लेकर आएगा। आमीन। You don't have to preach about authority. आपको अधिकार के बारे में सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। The world will see the authority you have when you teach.
संसार देखेगा कि आपके पास वो अधिकार है जब आप सिखाएंगे। Again, what I'm trying to say, if you move in the spirit, if you move with the anointing of God, yeah, definitely the authority will automatically manifest. यद्यपि आप परमेश्वर के वचन के साथ में चलेंगे तो निश्चय वो अधिकार आपके जीवन में प्रकट होगा। And I'm going to conclude my message. आज का वचन मैं अभी खत्म करने वाला हूं। You can see that you need an anointing from God. आप अभी हम देख रहे हैं कि हमें अभिषेक हमें चाहिए, परमेश्वर की ओर से एक अभिषेक की जरूरत है। You should move with full of Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी से हमें चलना है। You should obey the Spirit. Wherever the Spirit want you to go, you should go. जहां जहां पवित्र आत्मा हमें ले जाना चाहता है वहां पर हमें वहां उस स्थान पे हमें जाने के लिए हमें आज्ञाकारी होना है। If you are anointed, definitely the word will be given to you. अगर आप अभिषिक्त व्यक्ति है निश्चय वो वचन आपको भी दिया जाएगा। The word of God is a weapon, and you can conquer every situation through the word. परमेश्वर का वचन एक हथियार है और उसी हथियार को लेकर आप कोई भी परिस्थिति पे आप हावी हो सकते हैं, विजय हो सकते हैं। आमीन। Right teaching will come from you. सही शिक्षा आपके द्वारा से बाहर आएगी। In other words, the Holy Spirit will teach you. दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा आपको सिखा। Brother, your audio is muted. Yeah, no, there are the church people are talking there. So I'll just tell them to. Okay. Yes, yes. Please speak. I told them. Okay. The right teaching will come from you. सही शिक्षा आपके द्वारा से बाहर आएगी। आमीन। And you will be, the authority in you will be activated. और वो जो अधिकार है आपके द्वारा से प्रकट होगा। And when you preach, when you speak the word, it will create an atmosphere where enemy will be exposed. आमीन। Cast out. जब आप परमेश्वर का वचन की शिक्षा और प्रचार करेंगे उस समय एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा नींव तैयार होगा जिससे शैतान के काम वो दिखाई देंगे और वो प्रकट होंगे। At your command, the strongholds will be broken. आपके आज्ञा जो आप आज्ञा देंगे उस वक्त शैतान के बंधन जो थे लोगों के जीवन से वो टूट जाएंगे। So the word of God is saying to you, the Holy Spirit is speaking to you, seek for an anointing. तो पवित्र आत्मा बोल रहा है कि उस अभिषेक के लिए आप लवलीन हो जाओ। And God will give it to you. और पवित्र आत्मा वो अभिषेक आपको निश्चय देगा। If you ask God, you will be filled with His Spirit. अगर आप परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर आपको उसकी आत्मा से भर देगा। I know as baptism of the Holy Spirit is going to happen in our meeting. मुझे मालूम है पवित्र आत्मा की बपतिस्मा इस हमारी सभा में होने वाली है। It is not for everyone, it is for those who are hungry. ये सभी के लिए नहीं है लेकिन उनके लिए जो भूखे हैं। I am an ordinary person. I cannot give you anointing. मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं आपको अभिषेक नहीं दे सकता। It is coming from heaven. It is coming directly from God. ये स्वर्ग से आ रहा है, सीधा स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आ रहा है अभिषेक। If you seek it with your full heart, whole heart, you will be anointed with His Spirit. अगर आप तीव्र रीति से अपने पूरे संपूर्ण हृदय से अभिषेक को खोजेंगे परमेश्वर आपको स्वर्ग से वो अभिषेक देगा। Your levels is going to change. आपका औदा तब्दील हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। Anything enemy has stolen, if enemy has any connection in your body, in your things, it will flee from you. जो भी बातें शैतान ने चुरा है, जो भी बातें आपके शरीर में जो भी शैतान ने डाला वो निकल जाएंगी। I'm going to pray for the people. अभी भविष्यवाणी लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला है। Everyone who know how to pray in tongues, you can pray in tongues. जो व्यक्ति को अन्य भाषा का दान मिला है तो आप कृपया करके अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। And I will pray for you. And some people, I can see that the power of God is coming on people right now. Yes, परमेश्वर की सामर्थ अभी कुछ लोगों के ऊपर आ रही है, वो देख रहे हैं। Some will experience the power of God today, first time in your life.
कुछ लोग परमेश्वर का की सामर्थ को अपने जीवन में पहली बार अनुभव करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग Prepared for that. Be prepared for that. तैयार हो जाए। अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, जिन जिन लोगों को दान मिला है अन्य भाषा का। प्रे इन टंग्स, एवरीवन Hallelujah. प्रे Hallelujah. इन टंग्स। In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Let the यीशु के power सामर्थी नाम से There is no chance. There is no कोई संभावना नहीं है, way. But the Holy Spirit will come to your life. कोई संभावना नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ रहा है। आमीन। Maybe you does not feel anything in your body, but believe it, the Holy Spirit will touch you. आप अपने शरीर में कुछ अनुभव नहीं कर सक रहे हैं, लेकिन विश्वास कीजिए कि पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। Close your eyes and अपनी आंखों को बंद कीजिए ask God to fill you with His Spirit. और परमेश्वर से मांगिए कि पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी आत्मा से भर दे। You can see that on the day of Pentecost, they were praying, हम देखते कि पेंतिकोस्त के दिन वे प्रार्थना कर रहे थे सभी लोग, and God poured out His Spirit on the people. और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को सारे लोगों को ऊपर में उंडेला, And they began to speak in tongues. और वे सब लोग नई नई भाषा में बोलने लगे। I can see that some people, they never got this gift of tongues. They are going to speak in tongues. और कुछ लोगों को जो अन्य भाषा का दान नहीं मिला अब तक, परमेश्वर उनको भी वो दान दे रहा है अभी। And I can see that many testimonies of healing is going to happen. बहुत सारी गवाहियां आने वाली है चंगाई की अभी। You are going to get spiritual experience during this prayer. आत्मिक अनुभव आपको मिल रहा है अभी इस प्रार्थना में। A personal touch is going to happen. व्यक्तिगत स्पर्श होने वाला है। Let us pray. Let's close your eyes. आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए। Haro Dhima Shokora Sikora Hatinia Laharabo Shaharatiya. In the mighty name of Jesus, in the mighty यीशु name. के सामर्थी नाम से Father, I am praying for the people. पिता परमेश्वर, मैं लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। Let your spirit be released for the people in the name of आपकी आत्मा लोगों के ऊपर उंडेला जाए। let them be filled with the anointing of God. वे परमेश्वर के अभिषेक से भर जाए। Fill with your spirit. Fill with your spirit. आपकी आत्मा से भर जाए। Zamaraho Shaharatiriko Lakana Siko Rahasi. Just close your eyes. अपनी आंखों को बंद कीजिए, एक दूसरे को मत देखिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। Laharodho Mahashahara Siko. You are going to experience heavenly things right now. स्वर्गीय बातों को आप अनुभव करने वाले हैं अभी इस वक्त। It is happening right now in the name of ये हो रहा है अभी इसी वक्त। Laropu Shaharatima Siko Rahasako Laharatima Sharopura. The power is moving right now. The power is परमेश्वर की सामर्थ अभी यहाँ पे कार्य कर रही है। Shalini Lakra, your level is changing right now. बहन शालिनी, आपका ओहदा परमेश्वर ऊंचा कर रहा है। Lakora Sikha Rathana Likora